सीधा प्रश्न ये है कि जायसवाल साहब को बुर्का नशी महिलाओं को से क्या दिक्कत है? मतलब बुर्का नशी जब वो ये कह रहे थे तो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? कौन हुई बुर्का नशी महिलाएं? देखिए रूबिका, पिछले दशक में हमने देखा है अलग अलग चुनावों में, कहीं पंचायत चुनाव में, कहीं विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, कि बुर्के की आड़ में बड़े पैमाने पर स्थान स्थान पर फर्जी वोटिंग करते हुए लोग दिखाई पड़े। और उसको लेकर के अलग अलग राज्य के चुनाव में भी और भारत सरकार के जो आम चुनाव हुए उन आम चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने हर बार ये निर्वाचन आयोग से इस बात की डिमांड की है कि मतदाता का पहचान पत्र के साथ मिलान कर देना ये चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद आवश्यक है, चुनावी शुचिता के लिए बेहद आवश्यक है। और इस बात को निर्वाचन आयोग ने अलग अलग समय पर माना भी है। पहले इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जाती थी और इस बार और बेहतर व्यवस्था की, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर बहुत आरोप लगाया करते थे। इस बार बेहतर है कि चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस व्यवस्था में मतदान अधिकारी के रूप में, मतदान कर्मी के रूप में पहले से नियुक्ति देने का काम किया है, ताकि इस बात को लेकर के जो आपत्ति सवाल और थी मुझे पूछना है राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है बहुत सी ऐसी आपके पास शिकायतें आई हैं कि बुर्का नशी महिलाओं की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही थी। एक तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे सीक्वेंशली बताएं वो कौन कौन से इलाके हैं जहां से ये खबरें आई थी और जहां ये आरोप थे, तो क्या ये साबित हो पाया कि फर्जी वोटिंग हो रही थी? पहला। दूसरा ये कि क्या ये केवल बुर्का नशी महिलाओं के साथ हो रहा है? मतलब कई ऐसे यहाँ पर वक्ता हैं, पहले भी मेरे साथ बैठे थे, जिन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बुर्का नशी। मुझे भिल्लारी जी का वो बयान याद आ रहा है जब मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं वहां पर बिहार में जो घूंघट में होती हैं और हिम्मत कर ले कोई उनका घूंघट उठाने के लिए। जवाब आपका? नहीं, ऐसा कहीं पर भी एक भी उदाहरण देश भर में कहीं भी ऐसा मिले जहां घूंघट उठाने को लेकर के किसी ने आपत्ति की हो। लेकिन बुर्का नसी महिलाओं के बुर्का नकाब हटाने को लेकर के जगह जगह पर आपत्तियां दिखाई पड़ी हैं और इसीलिए इसको लेकर के कहा गया। मैं रामपुर का उदाहरण आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2017 के चुनाव में रामपुर में गिरफ्तारियां हुई है, केवल आरोप नहीं है। अलग अलग स्थानों पर, मैं तो रामपुर का एक उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आप इसको देखेंगे तो देश भर में अलग अलग स्थानों पर आप कहेंगे तो डेटा के साथ हम बता देंगे कि किन किन स्थानों पर इन शिकायतों को सही पाया गया और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बावजूद कुछ लोग न जाने क्यों बोगस वोटिंग कराने के लिए, फर्जी मतदान कराने के लिए बुर्के को मैंडेटरी कर रहे हैं। आप बिल्कुल बुर्का पहनिए, आपकी आस्था है, आपकी मजहबी आस्था है, कोई रोक नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो वहां भी अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए नकाब हटा करके एयरपोर्ट पर जाते हैं ना। आपके साथ अभी पहले डिस्कशन में कोई भी कितनी महिला, अगर मुस्लिम महिला बैठेंगी, वो अपना नकाब हटा करके बात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। मसला यह है कि आपकी आस्था सारी निर्वाचन की व्यवस्था को चौपट करने के लिए ही क्यों हो जाती है? आप जानबूझ करके उसकी पारदर्शिता को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं? मैं इसी मसले पर सुबह खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अजीज खान साहब स्क्रीन पर लेकर आए। अजीज भाई, आपने उम्रा किया है? जी। और माशाल्लाह से आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ गए थे आपके। माशाल्लाह। अच्छा, भाभी बुर्का नशी रहती हैं कि सिर्फ हिजाब डालती हैं? नहीं, बुर्का नहीं पहनती है। बुर्का नहीं पहनती है। ओके, साजिद रशीदी साहब को स्क्रीन पर लाएं। साजिद साहब, आप तो माशाल्लाह से कई दफा गए, उम्रा पर भी, हज पर भी। आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ ही गए थे आपके। माशाल्लाह। तो वो बुर्का नशी हैं कि सिर्फ दुपट्टा और चादर डालती हैं? नहीं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे तो और किससे पूछूंगी? मैं निखिल जी की बीवी से थोड़ी पूछूंगी। नहीं, मैं राकेश भाई की बीवी से थोड़ी पूछूंगी। वो पर्दा नशी नहीं है ना, वो हज पर नहीं जाती है। अरे मैंने सुनिए पहले रशीदी साहब, पहले सवाल, एक सेकंड। साजिद रशीदी साहब, पहले मेरे सवाल, आईडी कार्ड से चेकिंग ना की जाए। मैं सुनिए साजिद भाई, मैं सिर्फ, अरे भाई मैं आपको दोष थोड़ी दे रही हूँ, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। माशाल्लाह भाभी के साथ सऊदी अरब की सरजमी पर गए जहां मरकज है इस्लाम का, और वो पर्दा नशी हैं। डॉक्टर अजीज खान की वाइफ जो है वो पर्दा नशी नहीं है, पर आपकी जो वाइफ है वो पर्दा नशी है। तो भाई वहां आइडेंटिफिकेशन होता होगा, तो उसके लिए पर्दा हटाने के लिए उनसे कहा गया था चेहरे से कि नहीं, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है सऊदी अरब में कि पर्दे के पीछे ही पता लगा देते हैं कि चेहरा कौन सा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मौलाना साहब? नहीं, बिल्कुल, वहाँ तो तवाफ में भी चेहरा खुला रहता है और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी वो चेहरा खोल के देखते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है।
बस तो फिर अगर सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई सवाल किसी के जहन में आता है मौलाना साहब, तो एक महिला, मैं गैर महरम की बात नहीं कर रही हूं, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो अपन सब सड़क पर उतर आएंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मुल्क में एक महिला अगर शिकायत हो रही है और कह रहे हैं कि बुर्के के परे जो है एक महिला चेक कर सकती है कि ये वही महिला है जिसकी फोटो आइडेंटिटी में है, ये तो जायज है ना कि ये भी नाजायज है? मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, ये सवाल उठा कौन रहा है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनके बारे में मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था वो आप क्लियर करने में बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि ये शख्स माइनॉरिटी के खिलाफ है, और योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, किसी का क्या होगा। तो मुसलमानों की इस तरह की मोहब्बत का दम भरना छोड़ दें ये लोग। मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान के नाम पर वोट लेकर और मुसलमान को जिस तरह से इन्होंने बेचारा कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल अलग थलग डाल दिया है, कोई मंच उनके साथ साझा नहीं होता, उनके महलों में वोट मांगने ये लोग नहीं जाते, तो किस मुंह से बात करते हैं कि भाई बुर्का की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? किस मुंह से बात करते हैं ये लोग? और क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई हिंदू लड़का बुर्का पहन के कोई फर्जी वोटिंग कर दे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। बताइए कौन होगा? हाँ, ये बात सही है। अजीज खान साहब बताइए, वोट चोरी हो गई तो इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, देखिए इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, भीख मांगते साजिद साहब रुकिए आप। हाँ। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जिस तरह ये आप शब्दों का इस्तेमाल किया, पहली बात तो ये बहुत ही गंदा, और ये अक्सर टेलीविजन चैनल पे आते हैं तो ये तमाम तरीके का अनर्गल बयान देते हैं, और इसी वजह से इनकी फजीहत होती है। और एक मिनट, कौन सा कह दिया? आप देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आप अपनी गरिमा को बरकरार रखें आप, और जो ये आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं, कौन सा बोल दिया अजीज भाई? मुझे बताइए ना, अब कौन सा बोल दिया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को नौज बिल्ला मैसेंजर ऑफ गॉड तो है नहीं, ठेकेदार नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है वो, नौज बिल्ला। हमारे नेता के बारे में उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते नेताजी, सुनिए आप नहीं बोल सकते, हमारे नेता के बारे में पहले बहुत तमीज से बात करें। आपसे मैं नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है। रूबिका, मैंने कोई गलत बात कही? मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। रूबिका, मैंने कोई गलत बात कही? आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं। मैं कुछ मिस कर, रुकिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ मिस कर गई। ऐसा क्या बोल? नहीं, एक सेकंड अजीज भाई, मैं कुछ मिस कर गई हूँ, मैं कुछ मिस कर गई हूँ। क्या कहा उन्होंने जो आपको आपत्ति हुई? देखिए, इन्होंने जिस तरह कहा कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जो अपने बाप के नहीं हुए, ये सर्टिफिकेट देंगे साजिद भाई? ये सर्टिफिकेट देंगे? नहीं मौलाना साहब, रुकिए। ये दाढ़ी टोपी रख करके मुसलमान का एक सेकंड रुकिए। अजीज खान साहब, मौलाना रशीदी ने खुद नहीं कहा है, वो कोट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने शायद कभी ये बयान दिया है, आप समझे? वो उसे कोट कर रहे हैं। खुद कहा है। नहीं अजीज भाई, नहीं, अरे सुनिए, जब आप ये बात कह रहे थे तब मैंने अपने साथियों को पीसीआर में बकायदा ये पता लगाने के लिए कहा है, एंड वी हैव फिगर्ड इट आउट। उन्होंने मौलाना रशीदी ने ये कहा कि रूबिका जी मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था, और फिर जो बात उन्होंने कही, बहरहाल आपको इस बात से आपत्ति, आपके नेता हैं, उनकी सब इज्जत करते हैं, मैं भी बहुत इज्जत करती हूं। मौलाना साहब आपको भी इज्जत करनी होगी, वो कुर्सी पर बैठे हुए आदमी हैं, और कौन सी कुर्सी? मैं संवैधानिक पद की भले ही बात ना करूं, लेकिन पार्टी का चेहरा। अच्छा, मैंने गलत क्या कह दिया? अब उस बात को आप वहीं छोड़ दीजिए। क्या कर दी? नहीं, अब उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। तमीज नहीं है बात करने की। मैं कह रही हूँ कटु से कटु शब्द, कटु से कटु पॉइंट को। अरे भाई ठीक है, लेकिन वो उनके लीडर है ना भाई, उनके लीडर हैं, आप उनको इज्जत बख्श दीजिए बस। हाँ ठीक है, ठीक है, बात आगे रख रही हूँ। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा मौलाना साहब, मैं फिर कह रही हूँ, वो अपने लीडर के लिए लड़ेंगे ना, वो कार्यकर्ता है ना पार्टी के, आप समझिए। राहुल के कार्यकर्ता उनके लिए लड़ेंगे, मोदी के कार्यकर्ता उनके लिए लड़ेंगे। हाँ, मतलब लीडर पर जब आप लोग कोई बात कह देते हैं, अभी ले लेते हैं जवाब।